जो कभी आबाद थी अपनों के शोरगुल से, वो हवेली वक्त की चौखट पे वीरान हो गई। जिन दरीचों से आती थी कभी बहारों की हवा, उन दरवाजों पर सरकारी मोहर की छाप लग गई। कभी यहाँ सत्ता के सबसे बड़े सौदे नहीं, बल्कि सबसे बड़ी रणनीतियां बनती थी। देश के दिग्गज नेता, उद्योगपति और बॉलीवुड सितारों की महफिलें सजती थी। लेकिन वक्त कुछ ऐसा बदला कि सब कुछ वीरान हो गया। जी हाँ, लखनऊ के गोमती नगर का वो इलाका जहां कभी सहारा शहर की ताकत दिखाई देती थी, लेकिन अब वही पता उत्तर प्रदेश की सत्ता का नया ठिकाना बनने जा रहा है। सहारा श्री के साम्राज्य में सरकार की सबसे बड़ी सेंध लग चुकी है और अब इस पूरे इलाके पर यूपी सरकार की एक बड़ी योजना आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। यह है लखनऊ का सहारा शहर। एक समय सहारा इंडिया का सबसे प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट। यहाँ होने वाली बैठकों में सत्ता की रणनीतियां बनती थी। बड़े राजनीतिक चेहरे और फिल्मी हस्तियां यहाँ की रौनक बढ़ाते थे। लेकिन सहारा समूह के संकट के बाद यह इलाका धीरे धीरे वीरान हो चला। कई इमारतें खाली हो गई और चमक भी फीकी पड़ गई। वक्त ने रौनक छीनी तो सन्नाटा भी गहरा हो गया। जो कभी ताकत का पता था, वो यादों का शहर हो गया। लेकिन इतिहास यहीं फिर करवट लेने वाला है। सहारा शहर अब विधानसभा का नया सफर बनने वाला है। आज मेरे पीछे जो इमारत खड़ी दिखाई दे रही है, वो कभी यहाँ वीआईपी गाड़ियों का काफिला लगा रहता था, लेकिन अब सरकार इसी जमीन पर उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक भवन यानी नई विधानसभा को बसाने की तैयारी कर रहा है। जिस सहारा शहर में कभी राजनीतिक दिग्गज बैठकों के लिए पहुंचते थे, अब वही उत्तर प्रदेश की नई विधानसभा बनाने की तैयारी है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि राजधानी के विकास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस परियोजना के तहत आधुनिक विधानसभा भवन के पूरे क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि इससे लखनऊ का यह इलाका एक नए प्रशासनिक और राजनीतिक हब के रूप में विकसित होगा। लखनऊ के गोमती नगर में करीब 170 एकड़ के सहारा शहर को उत्तर प्रदेश सरकार नई विधानसभा और सचिवालय परिसर के लिए विकसित करने की तैयारी में है। सरकार ने इस परियोजना की शुरुआती प्लानिंग की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए को दी है। फिलहाल एलडीए सलाहकार नियुक्त कर मास्टर प्लान, मिट्टी की जांच, पर्यावरण अध्ययन और डिजाइन तैयार कर रहा है। अंतिम डीपीआर बनने के बाद निर्माण एजेंसी तय होगी। देखिए, जो सहारा शहर यहाँ गोमती नगर के पास, गोमती नगर विस्तार के पास स्थित है, उसमें शासन ने हम लोग को बोला है कि उसमें विधानसभा के प्लानिंग कैसे हो सकती है, उसका एक प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए। तो उसके क्रम में हमारे द्वारा एक ओपन बिड निकाली गई थी और जो भी देश के और इंटरनेशनल भी बड़े बड़े कंसल्टेंट्स हैं, उनकी बिड आमंत्रित की गई थी, डिज़ाइन की बिड। तो उसमें मुंबई की, दिल्ली की बहुत बड़ी-बड़ी फर्म्स हैं, जिन्होंने और जगह भी और प्रदेशों में भी विधानसभा डिज़ाइन की है। उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इन सारी फर्म्स का इवैल्यूएशन हो चुका है और इसमें प्रस्तुतिकरण अब शासन स्तर पर लंबित है। जो ये प्रोजेक्ट है, इसमें विधानसभा के साथ-साथ सेक्रेटेरिएट और जो शासन से संबंधित सारी बिल्डिंग्स हैं, उसका डिज़ाइन इसमें करना है। आज यहाँ सन्नाटा है, लेकिन अगर सरकार की योजना सफल होती है तो कुछ साल बाद ही ये जगह उत्तर प्रदेश की सबसे व्यस्त प्रशासनिक केंद्रों में शामिल होगी। अब सवाल ये भी है कि कितनी होगी इसकी लागत। सरकार ने भी परियोजना की अंतिम लागत घोषित नहीं की है। फिलहाल कंसल्टेंसी के जरिए डीपीआर तैयार की जा रही है, जिसके बाद ही आधिकारिक बजट सामने आएगा। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि विधानसभा, सचिवालय, विधायकों का कार्यालय, पार्किंग, सुरक्षा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित पूरा प्रोजेक्ट करीब 3,000 से 5,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। अभी कॉस्टिंग का इस समय जो है नहीं है। इस समय तो बेसिकली डिज़ाइन प्रेजेंटेशन जो है उसको हम लोग फाइनल करा रहे हैं। जो वो एरिया है उसका जो मास्टर प्लान है कि क्या-क्या बनेगा, किस तरह का डिज़ाइन होगा, पहले अभी ये फाइनल हो रहा है। सर, क्या टेंटेटिव है कि इसमें वर्क कब से स्टार्ट हो जाएगा? अभी तो इसमें डिज़ाइन हम लोगों ने फाइनल कर लिया है। डिज़ाइन एलडीए के स्तर पे हम लोगों के द्वारा जो टॉप 3-4 डिज़ाइंस हैं, उनको हमने चिन्हित कर दिया है और शासन के लेवल पे अब इसमें फाइनल प्रेजेंटेशन होना है। जैसे ही फाइनल प्रेजेंटेशन होगा और वहाँ से शासन स्तर से इस पे निर्णय होगा।
इसमें कई बड़ी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है, जिन लोगों ने बाकी जगह भी विधानसभा बनाई है, जैसे सीपी कुकरेजा एंड सन्स है, हफीज कॉन्ट्रैक्टर है, आरकॉप है, कई सारी बड़ी कंपनियों ने इसमें बिड किया है। सवाल ये भी है कि आखिर क्यों बदल रही है यूपी की विधानसभा। दरअसल लखनऊ की मौजूदा विधानसभा इमारत लगभग एक सदी पुरानी है। बढ़ते विधायकों, सुरक्षा जरूरतों और ई विधानसभा की दिशा में सरकार एक आधुनिक परिसर बनाना चाहती है। नए परिसर में हाईटेक सदन, डिजिटल सुविधाएं, बेहतर सुरक्षा, पार्किंग और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। देखिए, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसिडरेशंस एंड बिकॉज कि इतना यहाँ पर जनता का विजिट रहता है, तो इसलिए इस एरिया में खुला खुला रहेगा। यहाँ पे ग्रीन पैचेस भी विजुलाइज किए हैं। विधानसभा के साथ साथ जो सचिवालय है जो है, उसका भी हम लोगों ने जो कंसल्टेंट्स है उनको बोला इसमें प्लानिंग करने के लिए। साथ साथ जो वहाँ पे गेस्ट हाउस है अगर कोई है, या फिर अगर कॉन्फ्रेंस या मीटिंग होनी है शासन में और विधानसभा से रिलेटेड, उसका भी उसमें प्लान हम लोगों ने बोला है कंसल्टेंट्स को बनाने के लिए। सहारा शहर, जहां कभी सहारा समूह का दबदबा था, वहीं से भविष्य में विधानसभा की कार्रवाई और बड़े सरकारी फैसले संचालित होने की तैयारी है। यानी यह सिर्फ जमीन का बदलाव नहीं, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत है। क्या ये सहारा श्री के साम्राज्य का अंत होगा? जी हाँ, जिस सहारा शहर को कभी सुब्रत राय सहारा की पहचान माना जाता था, अब वह इतिहास बनने की ओर है। सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद जमीन पर सरकार का कब्जा बरकरार रहा और अब इसी जगह नई विधानसभा बनाए जाने की तैयारी चल रही है। अगर यह योजना पूरी होती है तो यह सिर्फ इमारत का बदलाव नहीं, बल्कि लखनऊ के राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शे का सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। इस इलाके के आसपास रहने वाले लोग भी इस फैसले से काफी खुश हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि सहारा श्री इवेंट्स करते थे साल में एक बार, और जब वो इवेंट्स करते थे, है ना, और एक तो दुर्गा पूजा वो ज़रूर करते थे, लेकिन जो वो बड़े इवेंट्स करते थे जिसमें बड़े-बड़े स्टार्स आते थे यहाँ पर, और आप बिलीव नहीं करेंगे यहाँ इतनी लाइनें लगती थी, क्योंकि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन को देखने के लिए, आप सोचिए अमिताभ बच्चन यहाँ पे ऐसे आते थे जैसे उनका अपना खुद का घर हो। तो हमने वो चीज़ें देखी, हमने बड़े-बड़े स्टार्स देखे, हमने बड़े-बड़े लोगों का सहारा श्री के साथ देखा है। लेकिन कहते हैं ना, वक्त जब आपका साथ नहीं देता तो यही हाल होता है। लेकिन फिलहाल ये है कि देखिए, कोई भी ठिकाना आपका अपना नहीं रहता। एक वक्त होता है जब वो ठिकाना आपको छोड़ना होता है। फिलहाल ये सहारा शहर वो जगह है जो पूरे शहरवासी इनको एक अच्छी यादों के साथ इसको सजोते हैं, और आज वो सहारा शहर नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, किस तरीके से गवर्नमेंट प्लान करेगा, मुझे लगता है हर शहरवासी उसका वेलकम करेगा। सहारा शहर, एक नाम जो कभी कारोबारी ताकत का प्रतीक था, अब वही जमीन लोकतंत्र की नई पहचान बन सकती है। सवाल सिर्फ इमारत बदलने का नहीं, बल्कि उस इतिहास का है जहां एक साम्राज्य की कहानी खत्म होती है और नए सत्ता के केंद्र की शुरुआत होती है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि यह मेगा प्रोजेक्ट कब तक हकीकत बनता है। एक तरफ सहारा साम्राज्य की यादें तो दूसरी तरफ नई विधानसभा का सपना। लखनऊ की जमीन पर अब इतिहास और भविष्य आमने सामने खड़े हैं। अगर सरकार की योजना तय समय पर पूरी होती है तो आने वाले सालों में यहीं से उत्तर प्रदेश की राजनीति की नई दिशा तय होगी। वीडियो जर्नलिस्ट शक्ति के साथ श्रुति गुप्ता, लखनऊ।